हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। इग्नू के जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म थे उसकी लास्ट डेट 3 नवंबर थी। बीच में इग्नू की वेबसाइट पिछले कुछ दिनों में काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से इस लास्ट डेट को 3 नवंबर तक एक्सटेंड करा गया था विदाउट एनी लेट फ़ी। और जब इस लास्ट डेट को 3 नवंबर तक एक्सटेंड करा गया था तो इग्नू ने ये डिसाइड करा था कि हम लेट फ़ी के साथ कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरवाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, लेट फ़ी के साथ कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। हम नीचे स्क्रॉल करके इस फॉर्म को प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी लिख कर आता है लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन इज़ ओवर। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा? जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे, दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते थे, वो फॉर्म नहीं भर पाए, तो अब क्या होगा? अब देखो, ये ऑफिशियली तो इग्नू ने अभी नहीं बताया है कि क्या ये लोग ऑफलाइन मोड में फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहूँगा, आज 4 नवंबर को वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाया, लास्ट डेट ख़त्म हो गई है, आप अपने रीजनल सेंटर चले जाओ, अपनी जो भी आपका आईडी कार्ड है उसको लेकर, जो आपके सब्जेक्ट हैं उसे ध्यान में रखना कि मुझे इन इन सब्जेक्ट्स का फॉर्म भरवाना है, लिख कर ले जाना किसी पेपर पर, और जितनी भी फ़ी आ रही है उस फ़ी का डिमांड ड्राफ्ट लेकर। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली नहीं मेंशन है कि रीजनल सेंटर में फॉर्म भरवाए जाएंगे या नहीं, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात ये भी यहाँ पर मेंशन नहीं है कि यदि अगर आरसी में फॉर्म भरवाए जाएंगे भी तो क्या वहाँ पर लेट फ़ाइन लगेगा या नहीं लगेगा, ये चीज़ भी फ़िलहाल मेंशन नहीं है। तो डिमांड ड्राफ्ट आप नहीं बनवाइएगा अभी जस्ट रीजनल सेंटर जाइए, वहाँ पे अगर वो लोग बोलते हैं कि हाँ जी आप लोग फ़ीस जमा कर सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में जो भी वो लोग बोलें कि लेट फ़ी लगेगी तो 1100 रुपये की ही लगेगी, तो उसके बेसिस पर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के वहाँ पे फॉर्म सबमिट करके आ जाइए। अब देखिए, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है जिस बैंक में आपका अकाउंट हो उसी बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाओ। आप डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक से बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इग्नू जो है स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर बैंक का डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट करता है या किसका करता है वो हमें नहीं पता। जब आप रीजनल सेंटर जाओगे तो वहाँ जाके वो लोग क्लेरिफाई कर देंगे। और आजकल इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसके नियर बाय बैंक ज़रूर होगा। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग में जाते हो, 10-11 बजे रीजनल सेंटर पहुँच जाते हो और वहाँ पे पता कर लेते हो और वो कहते हैं कि हाँ जी सबमिट हो जाएगा, तो विदिन 30-40 मिनट्स आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के वापसी अपने रीजनल सेंटर में जाके उसको सबमिट कर सकते हो। इतना आप लोग कर सकते हो फ़िलहाल। और अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है इस चीज़ की। अगर मैं वीडियो में आके ये बोल देता कि नहीं जी अब बिल्कुल क्लोज़ हो गए हैं फॉर्म, अब अगले सेशन में देना, ये करना वो करना, और फॉर्म एक्चुअल में अगर रीजनल सेंटर में भरवाए जा रहे होते, वो भी गलत होता। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप अपने रीजनल सेंटर में जाइए, एक बार वहाँ कंसल्ट कीजिए, हो सकता है वहाँ पर फॉर्म भरवा लिया जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर वहाँ पे फॉर्म भरवा लिया जाए, क्योंकि पिछले कुछ सेशंस में भी हमने देखा है एग्ज़ाम शुरू होने से लगभग 10 से 12 दिन पहले तक तो फॉर्म भरवाए जाते ही हैं रीजनल सेंटर में। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो फ़िलहाल। और अल्टीमेटली अगर फॉर्म नहीं भरवा पाए आप, रीजनल सेंटर में भी काम नहीं हुआ, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये जो एग्ज़ाम्स आपका छूटा है ये नेक्स्ट आपका जून 2025 में ही होगा। और जून 25 में एग्ज़ाम्स देने के लिए आपको मार्च अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा और एग्ज़ाम फ़ी देनी होगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आप अगर रीजनल सेंटर जाओ वहाँ पे वो लोग कहें कि हाँ जी हम फॉर्म भर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे सेंटर का भी आपको देखना पड़ेगा कि उनके पास कौन से सेंटर्स खाली हैं, वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हाँ जी फॉर्म तो भर दिया, अब सेंटर आपको पता नहीं है कि कौन सा आपने भरा है, और आप अब जब एडमिट कार्ड आए तो सेंटर आपके मनपसंद का नहीं मिला, दूर मिला। अब देखो, इतना तो मैं कह सकता हूँ इस वक्त सेंटर मनपसंद का मिलेगा भी नहीं। अगर ऑनलाइन भी फॉर्म खुले होते तो भी नहीं मिलता, लेकिन चलो अगर दूर भी मिल रहा है तो कितना दूर है ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये फैक्टर भी देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिसाइड कि अगर वो लोग फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म आपको भरना है एक्चुअल में या नहीं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे एग्ज़ाम फॉर्म को रिगार्डिंग। थैंक यू।